Good morning, students. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Due to COVID-19, Mahasapura School starting online education. Today, in this video, I will teach subject Economics of Standard 12. Chapter number 4, Banking and Monetary Policy. First one, I start with a meaning and definition of bank. मीनिंग आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 35 पर जो है वो दिया गया है. अ बैंक इज दैट इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ बैंकिंग. बैंक यानी कि एक ऐसी इंस्टीट्यूट जो बैंकिंग के रिलेटेड सब कुछ एक्टिविटी करे उसे कहते हैं बैंक. अदर डेफिनेशन देखते हैं. अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूट ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट पीपल सेविंग डिपॉजिट विद द पर्पस ऑफ लेंडिंग दोस अंडर द कंडीशन of returning the same when the depositors are demand. बैंक यानी कि एक ऐसी इंस्टीट्यूट जो रुपीस जो है कस्टमर का कलेक्ट भी करे और कस्टमर को जब जरूरत हो तब वो रुपीस जो है वो रिटर्न भी कर दे और प्रॉफिट के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करती है ऐसी इंस्टीट्यूट को कहते हैं बैंक. नाउ पेज नंबर 35 पर दिया गया है मेन टाइप्स ऑफ बैंक. बैंक के टोटल मेन 2 टाइप्स है, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक. आज इस वीडियो के अंदर हम कॉमर्शियल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो देखते हैं मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक इज अ वन विच ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग दैट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग फॉर और इन्वेस्टमेंट रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और अदरवाइज. कॉमर्शियल बैंक यानी कि एक ऐसी इंस्टीट्यूट जो बैंकिंग के रिलेटेड सब कुछ ट्रांजेक्शन करे, कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की कोशिश करे, पब्लिक से वो रुपीस कलेक्ट करे और पब्लिक को जो है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करे और जब कस्टमर को जरूरत हो तब वो रुपीस जो है बाय चेक या तो फिर विड्रॉल स्लिप के थ्रू जो है वो रिटर्न कर दे. तो ऐसे इंस्टीट्यूट को कहते हैं कॉमर्शियल बैंक. नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक क्या क्या काम करती है, जिसके टोटल 5 फंक्शंस है. फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन के अंदर फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. बैंक क्या करती है कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं उस इन्वेस्टर के जो भी सरप्लस अमाउंट है उस सरप्लस अमाउंट को वो कलेक्ट करती है और कस्टमर को जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है. A bank accept money from the people in the form of deposit. डिपॉजिट के फॉर्म में पीपल से रुपीस जो है बैंक वो कलेक्ट करती है. It give a safety to the deposit of its customer by acting a custodian of fund. बैंक जो है कस्टमर को सेफ्टी प्रोवाइड करती है कि आपके रुपीस जितने भी है वो सारे के सारे बैंक के अंदर सिक्योर है और बैंक फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज भी करती है. In way, a people lend their savings to the bank for which bank given them interest. कस्टमर क्या करते हैं, पीपल बैंक के अंदर रुपए सेव करते हैं और बैंक उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है. आगे दिया गया है बैंक के अंदर डिफरेंट अलग अलग टाइप्स होते हैं, अकाउंट के टाइप्स होते हैं. कस्टमर अलग अलग बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं. फर्स्ट अकाउंट दिया गया है करंट अकाउंट डिपॉजिट. करंट अकाउंट कौन ओपन करवा सकता है? एनी बिजनेसमैन ओपन करवा सकते हैं या तो फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी ओपन करवा सकता है. बट करंट अकाउंट का एक रूल्स है, करंट अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट जो है वो कुछ भी मिलेगा नहीं. बट करंट अकाउंट का बेनिफिट ये है कि आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन इस करंट अकाउंट के अंदर कर सकते हो. टेक्स्ट बुक में दिया गया है अ करंट अकाउंट इज ओपन विद अ बैंक इन द नेम ऑफ बिजनेस फर्म एंड इंडिविजुअल्स. आप जो है बिजनेस के नेम से करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, फर्म के नेम से और इंडिविजुअल खुद अपने नेम से भी करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो. दिस डिपॉजिट इन दिस अकाउंट आर मोर लिक्विड देन डिपॉजिट इन अदर अकाउंट. यानी कि इस अकाउंट के अंदर जो भी डिपॉजिट जो है कस्टमर रखते हैं वो अलग सभी अकाउंट से वो क्या होते हैं, अलग होती है. विड्रॉल कैन बी मेड फ्रॉम दिस अकाउंट एनी नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ डे. यानी कि इस अकाउंट का बेनिफिट ये है कि आप करंट अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हो तो आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन इस अकाउंट के थ्रू जो है वो कर सकते हो. आगे दिया गया है
The customer of this account are given a checkbook but do not get interest on current account deposit. कस्टमर को चेकबुक प्रोवाइड करती है कौन? बैंक, और चेकबुक के थ्रू जो है वो कस्टमर जो है रुपीस जो है विड्रॉ भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन बैंक तो प्रोवाइड करती है, बट साथ में इस फैसिलिटी का चार्जेस भी बैंक जो है वो कलेक्ट करती है। इसका मेन एडवांटेजेस ये है कि करंट अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हो तो आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इस करंट अकाउंट के थ्रू आप क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा रुपीस भी आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये एडवांटेजेस है करंट अकाउंट डिपॉजिट का। नाउ सेकंड वन इज सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के अंदर आप जो है रुपीस डिपॉजिट करके फिक्स इंटरेस्ट जो है वो आप अर्न कर सकते हो। सेविंग अकाउंट शॉर्ट टाइम के लिए अगर आपको इंटरेस्ट अर्न करना हो तो सेविंग अकाउंट आप ओपन करवा सकते हो। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो तो बैंक आपको चेकबुक प्रोवाइड करेगी और साथ में डेबिट कार्ड भी जो है वो प्रोवाइड कर सकती है, साथ और क्रेडिट कार्ड भी बैंक आपको प्रोवाइड करेगी। बट करंट अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन सेविंग अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट ये क्या है कि कुछ पीपल ऐसे भी होते हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है, वो एक साथ फुल अमाउंट बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं कर सकते, वो कुछ कुछ छोटी छोटी अमाउंट बैंक के अंदर एवरी मंथ डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप रिकरिंग अकाउंट ओपन करवाते हो तो रिकरिंग अकाउंट से आप एवरी मंथ स्मॉल अमाउंट जो है वो आप डिपॉजिट कर सकते हो, और वो स्मॉल अमाउंट आगे जाके लार्ज स्केल अमाउंट में कन्वर्ट हो सकती है और आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है। इस रिकरिंग अकाउंट का इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट के कंपेयर में ज्यादा है, और इस रिकरिंग अकाउंट का रूल्स ये है कि आपको एवरी मंथ, आपने मान लीजिए कि 5 इयर्स के लिए रिकरिंग अकाउंट ओपन करवाया तो 5 इयर्स तक आपको कंपलसरी एवरी मंथ रुपीस आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप बीच में कभी भी स्किप करते हो तो उसकी आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है, या तो फिर आपका जो इंटरेस्ट है उसमें से आपको जो है लॉस भी हो सकता है। तो ये था रिकरिंग अकाउंट। नाउ नेक्स्ट वन इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर आप एक साथ लार्ज स्केल अमाउंट जो है वो रख सकते हो। फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर इन दोनों के कंपेयर में आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग और रिकरिंग के कंपेयर में फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई होता है। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करवाते हो तो बैंक आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट तो प्रोवाइड करेगी, बट साथ में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक जो है वो प्रोवाइड करती है। और जो कस्टमर लॉन्ग टाइम तक रुपीज सेव करना चाहते हैं तो वो पर्सन जो है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज अ पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी। बैंक जो है वो पेमेंट और विड्रॉल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। किस तरीके से कि बैंक जो है वो आपको चेकबुक प्रोवाइड करती है, विड्रॉल स्लिप प्रोवाइड करती है, ड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, पे ऑर्डर, एटीएम फैसिलिटी, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। इस सारी की सारी फैसिलिटी के थ्रू आप रुपीस जो है पेमेंट कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो, और आप जो है रुपीस कलेक्ट भी कर सकते हो। ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कौन? कॉमर्शियल बैंक। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या है कि मार्केट के अंदर मनी का जो फ्लो है वो मेंटेन रहे, उसके लिए बैंक क्या करती है? क्रेडिट क्रिएशन करती है, यानी कि ओल्ड मनी का जो फॉर्म होता है उसमें से न्यू मनी जो है वो अर्न करती है। एक एग्जांपल आप हम देखते हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 38 पर एक फॉर्मूला दी गई है और ऊपर एक नेम भी लिखा हुआ है कि बैंक जो है किसी को भी फुल लोन की अमाउंट प्रोवाइड करती नहीं है। उसमें से मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख रुपीस की लोन की डिमांड की, तो 2 लाख रुपीस में से 20% बैंक जो है अपने पास रिजर्व रखेगी, बरोबर। तो फुल अमाउंट बैंक जो है प्रोवाइड करती नहीं। अगर फुल लोन अमाउंट दे देगी तो क्या होगा? बैंक के पास भी कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक बैंक दी गई है और बैंक के अलग अलग ब्रांचेस भी दी गई है। एक बैंक है वो 1000 उसके पास बैंक के पास नेट डिपॉजिट है। उस 1000 में से मान लीजिए कि किसी ए नाम के पर्सन को बैंक जो है लोन देती है, तो मैंने आपको कहा कि 20% बैंक जो है अपने पास खुद रिजर्व रखेगी और 80% लोन ही जो है कस्टमर को प्रोवाइड करती है।
तो इसमें से 20% रिजर्व रेट रेशियो अपने पास रखेगी, यानी कि 200 रुपया जो है वो अपने पास रखेगी और 800 रुपये की न्यू लोन जो है वो कस्टमर को देगी। और जो 800 रुपये की लोन ए नाम के पर्सन को दी है तो वो पर्सन 800 रुपया जो है वो वापस रिटर्न तो करेगा, किसको? बैंक को। तो वो 800 रुपये जो भी थे वो वापस आ गए किसके पास? बैंक के पास। और वो 800 रुपये में से बैंक फिर से 20% अपने पास रखेगी और 80% लोन जो है बी नाम के पर्सन को लोन देगी। उसी तरीके से 640 रुपये भी वापस आने वाले हैं किसके पास? बैंक के पास। तो 640 में से फिर से किसी अदर पर्सन को लोन देगी, उसमें से भी 20% अपने पास रखेगी और बाकी जितना बचा वो लोन देगी। फिर वही अमाउंट बैंक के पास रिटर्न आएगी और उसमें से 20% अपने पास रखेगी और बाकी के 80% लोन जो है वो कस्टमर को देगी। इस तरीके से बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करती है। टोटल 5000 में से 20% अपने पास रखेगी और 4000 जितनी लोन जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड की है। तो क्रेडिट क्रिएशन में ये बताया गया है कि मनी का सप्लाई मार्केट के अंदर मेंटेन हो, उसके लिए ओल्ड मनी में से न्यू मनी जनरेट करती है कौन? बैंक। इस तरीके से बैंकिंग जो है वो ट्रांजैक्शन करती है। नाउ फिफ्थ वन इज इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ये किसके लिए होता है? एक बैंक दूसरी बैंक को सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज एचडीएफसी बैंक के अंदर कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं आया कि जो रुपीस डिपॉजिट करवाने के लिए आए, सारे के सारे कस्टमर ऐसे आए, विड्रॉल वाले ही कस्टमर आए। तो विड्रॉल वाले कस्टमर आएंगे तो बैंक के पास मान लीजिए कि आज मनी की शॉर्टेज हो गई, तो एक बैंक दूसरी बैंक की हेल्प ले सकती है, तो उसे कहते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। और एचडीएफसी बैंक के पास आज मनी नहीं है तो वो बैंक रुपीस मांग सकती है किससे? एक्सिस बैंक से। बट एक्सिस बैंक डायरेक्टली उसे रुपीस प्रोवाइड नहीं करेगी, किसके थ्रू प्रोवाइड करेगी? सेंट्रल बैंक के थ्रू जो है वो रुपीस प्रोवाइड करेगी। तो आगे दिया गया है बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू द अनदर बैंक। एक बैंक दूसरे बैंक को शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम के लिए रुपीस प्रोवाइड करती है, बट विथ थ्रू अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक अगर परमिशन देती है तो प्रोवाइड करती है, लेकिन एक बैंक दूसरे बैंक को हेल्प करेगी तो भी इंटरेस्ट रेट जो है दूसरी बैंक से चार्ज करेगी। द इंटरेस्ट रेट ऑन अ कॉल मनी इज कॉल्ड द कॉल मनी रेट। दिस इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। नाउ सेकंड वन इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, जिसका टोटल 2 पॉइंट्स है, एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। Second one is providing various facilities with a changing time. बैंक जो है एजेंसी का भी काम करती है। किस तरीके से? मान लीजिए कि अगर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो दोनों ही पर्सन अननोन पर्सन है, तो बैंक क्या करती है कि सेल करना पर्सन को जो है लेटर ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है और इस तरीके से बैंक अंडरराइटिंग गारंटी भी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये भी फैसिलिटी एजेंसी फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है। साथ में अगर आपको टैक्स के जो चलन है वो पे करने हैं तो आप बैंक के थ्रू कर सकते हो। बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स, गोल्ड या कुछ भी आपको स्टोर करना हो तो ये सब कुछ आप कर सकते हो। और बैंक आपको माइक्रो फाइनेंस और मैक्रो फाइनेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से बैंक यूटिलिटी सर्विस और एजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। Now, second one is providing various facilities with a changing time. अलग-अलग चेंजेस टाइम के अकॉर्डिंग बैंक फास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आज का जो टाइम है वो फास्ट टाइम है, तो उसमें बैंक जो है वो आपको चंद मिनटों में आपके जो रुपीस है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है बाय एनईएफटी एंड आरटीजीएस। एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पर उसे रिपीट नहीं कर रहा। तो एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू आप शॉर्ट टाइम में रुपीस जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और बैंक साथ में आपको इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और साथ में मोबाइल एप्लीकेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। और जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल के अंदर एसएमएस के थ्रू आ जाते हैं। Besides, a customer can get a various details of the account as well as make payment. पेमेंट की डिटेल्स भी कस्टमर ले सकते हैं मोबाइल के अंदर। साथ में दिया है बाय गुड्स, बुक टिकट ऑन देयर कंप्यूटर और मोबाइल फोन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग ऐप। इस तरीके से बैंक जो है
आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कंप्यूटर के अंदर या तो फिर मोबाइल के अंदर। बैंक साथ में आपको डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। डीमेट अकाउंट यानी कि आपको शेयर या डिबेंचर के जो भी ट्रांजैक्शन करने हो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। नाउ 4.2.1.2 में दिया है प्रेजेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। कॉमर्शियल बैंक्स का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, तो सबसे पहले देखते हैं कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया ऑपरेट इन द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। इंडिया के अंदर कॉमर्शियल बैंक पब्लिक और प्राइवेट दोनों में देखने को मिलती है। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 फॉरेन बैंक हैव एंटर्ड द प्राइवेट सेक्टर। 1991 के बाद फॉरेन बैंक भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर एंटर हो गई। Besides, there are financial companies which function like bank in the unorganized or organized money market in India. इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। आगे दिया गया है but by official definition of bank in India only those companies which are listed in the second schedule of the RBI Act 1934 are called a scheduled bank। कॉमर्शियल बैंक के ऑफिशियल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो बैंकिंग आरबीआई के एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग सेकंड शेड्यूल बैंक में लिस्टेड है वही बैंक जो है शेड्यूल बैंक कहलाती है। ये स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।